जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त जानकारी दूंगा। जैसा आपको पता है, आज दिल्ली हाई कोर्ट में इक्वल एमएसपी पर सुनवाई है। काफी जो पूर्व सैनिक है वो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज कुछ फैसला हो जाए इक्वल एमएसपी पर। या तो इक्वल एमएसपी बराबर कर दी जाए या फिर एमएसपी को और बढ़ाया जाए। काफी पूर्व सैनिक इंतजार कर रहे हैं आज के इस फैसले पर। तो दोस्तों, आज के इस फैसले को लेकर, आज के इस सुनवाई को लेकर मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट बनाए हैं इक्वल एमएसपी को लेकर। और दोस्तों, इसके बारे में मैंने नेशनल कोऑर्डिनेटर वीर बहादुर सिंह जी से भी चर्चा करी थी। मैंने उनसे पूछा था कि आज की सुनवाई को लेकर क्या होने वाला है, कितने परसेंट चांसेस हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट से अच्छा फैसला आएगा ओआरजेसीओ के पक्ष में, या फिर कोई और डेट तो देखने को नहीं मिलेगी आगे। तो दोस्तों, मैंने आज की सुनवाई को लेकर कुछ पॉइंट बनाए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, जैसे मैं पहले करता हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वेलफेयर से जुड़ी जो नई नई जानकारी आती है वो आपको दी जाती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चलती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है टाइम टाइम पर। तो दोस्तों, तमाम जानकारियां लेने के लिए और अपनी पेंशन का सोल्यूशन लेने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। कोर्ट नंबर 4 में होगी सुनवाई। पहले कोर्ट नंबर 3 में हुई थी सुनवाई। जी हां दोस्तों, इस बार कोर्ट भी बदला है। पहले 3 नंबर पे सुनवाई हुई थी कोर्ट में, अब कोर्ट नंबर 4 में होगी। दूसरा पॉइंट, सुनवाई का सीरियल नंबर है 9। जी हां दोस्तों, इस बार इक्वल एमएसपी को जो सुनवाई का सीरियल नंबर है वो है 9। फिर दोस्तों, कोर्ट पहले 11 मैटर सुनेगा सप्लीमेंट्री के। जी हां दोस्तों, हमारी सुनवाई से पहले कोर्ट 11 सप्लीमेंट्री के मैटर सुनेगा। 11 मैटर वो सुनेगा हमारी सुनवाई से पहले। फिर दोस्तों, सीरियल वाइज नंबर आएगा। पहले 11 मैटर वो सुन लेगा, फिर सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9वां नंबर आएगा हमारा। तो इस बीच देखते हैं कि पूरे दिन में हमारा नंबर कब आता है। क्या 3 बजे के आसपास आता है, या फिर 10 बजे, 11 बजे, या फिर 2-3 बजे, कब आता है। तो पहले जो मैटर सुने जाएंगे वो सुने जाएंगे 11 सप्लीमेंट्री के। फिर सीरियल वाइज नंबर शुरू होगा। चलते हैं फिर तीसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। आज की सुनवाई में फिर से हमारे वकील केस को दोहराएंगे। जी हां दोस्तों, इससे पहले जितनी भी सुनवाई हुई इक्वल एमएसपी को लेकर, इससे पहले जितने भी आर्गूमेंट करे गए, तो एक बार फिर से हमारे वकील अपने आर्गूमेंट दोहराएंगे, दोबारा विचार रखेंगे इक्वल एमएसपी को लेकर जज के सामने, ताकि एक बार रिव्यू हो जाए अच्छे से। फिर अगला पॉइंट, जज साहब सरकारी वकीलों को देंगे पूरा टाइम अपनी बात रखने का। जी हां दोस्तों, इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें भी जो सरकारी वकील थे वो टाइम मांग रहे थे। 1 घंटे का टाइम मांग रहे थे, आधे घंटे का टाइम मांग रहे थे कि वो अपनी बातें रख पाए। लेकिन दोस्तों, जज के पास टाइम नहीं था, वो पूरी बात सुन ही नहीं पाए सरकारी वकीलों की, इसलिए उन्होंने डेट और आगे बढ़ा दी। तो दोस्तों, इस वाली सुनवाई में हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारी सुनवाई है, हमारे वकीलों की सुनवाई है, और जो सरकारी वकीलों की सुनवाई है, वो जज पूरी करें, पूरी कंप्लीट करें और एक अच्छा फैसला हमारे हक में आए। तो दोस्तों, जो इस बार जज साहब हैं वो सरकारी वकीलों को पूरा टाइम देंगे, पूरा टाइम देंगे बोलने का, अपनी बात रखने का। और ये हम उम्मीद करते हैं कि जज साहब को कोई और काम ना पड़े, कहीं और जाना ना पड़े, जिसकी वजह से ये सुनवाई फिर से अधूरी हो जाए या फिर से एक नई डेट मिल जाए। ऐसा हम नहीं चाहते, यानी आज की सुनवाई पूरी हो। फिर दोस्तों, अगर फैसला हमारे हक में होता है दिल्ली हाई कोर्ट से, और अगर आगे केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जाती है, तब भी सुप्रीम कोर्ट फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रखेगी। जी हां दोस्तों, मैंने इसके बारे में वीर बहादुर सिंह जी से पूछा था कि मान लेते हैं अगर दिल्ली हाई कोर्ट से अच्छा फैसला आ जाता है ओआरजेसीओ के पक्ष में, या फिर एमएसपी बढ़ा दी जाती है, 15,500 कर दी जाती है, तो क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है इस फैसले के अगेंस्ट। तो दोस्तों, वीर बहादुर सिंह जी ने बताया कि एक बार फैसला दिल्ली हाई कोर्ट से हमारे पक्ष में आ गया, तो दोस्तों अगर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जाती है तब भी सुप्रीम कोर्ट हमारा ही फेवर करेगी, जो दिल्ली हाई कोर्ट से जो फैसला आया उसी का फेवर करेगी। तो दोस्तों, ये पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। बस एक बार अच्छा फैसला दिल्ली हाई कोर्ट से आ जाए हमारे पक्ष में, बाकी केंद्र सरकार कहीं भी जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें डरना नहीं चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट भी फैसला कहीं ना कहीं वो हमारे पक्ष में ही देगी। फिर दोस्तों, डॉक्यूमेंट और सारे एविडेंस हमारे पक्ष में है।
अभी तक सरकारी वकील सही से जवाब नहीं दे पाए। जी हाँ दोस्तों, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी एविडेंस है, जितने भी आरटीआई के रिप्लाई हैं, जितने भी कागजात हैं, वो सब हमारे फेवर में है, इक्वल एमएसपी के फेवर में है या फिर एमएसपी बढ़ाए जाने के फेवर में है। लेकिन इसके अगेंस्ट सरकारी वकील कोई भी जवाब नहीं रख पाए। इवन जो एफिडेविट था उसका भी जवाब वो सही नहीं दे पाए, बल्कि उसकी डेट भी निकल गई, बल्कि एक पैरा भी वो सही से नहीं बना पाए जो सरकारी वकील है। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट बेस पर, एविडेंस बेस पे कोर्ट हमारे हक में फैसला कर सकती है। डॉक्यूमेंट बेस पे कह रहा हूं, कागज के बेस पर हमारे फेवर में फैसला कर सकती है, जो कि एक अच्छी बात है, गुड न्यूज है। फिर दोस्तों चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। अब दोस्तों, सरकारी वकील इसके अगेंस्ट क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या वो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ये भी वीर बहादुर सिंह जी ने बताया। सरकारी वकील ने एक अपील रखी है। जी हां दोस्तों, सरकारी वकील कुछ अपील रख सकते हैं, जैसे इक्वल एमएसपी का केस पहले स्वीकार नहीं करा गया या फिर डिसमिस हो गया हो या फिर वो ओआरजेसी उसके पक्ष में नहीं आया हो। जैसा आपको पता है, पहले चंडीगढ़ हाई कोर्ट में ये फैसला चल रहा था इक्वल एमएसपी को लेकर, लेकिन दोस्तों फैसला वो ओआरजेसी उसके पक्ष में नहीं आ पाया। तो दोस्तों, हो सकता है कि जो सरकारी वकील है वो इसका फायदा ले, वो पुरानी बात उठाए कि जिस तरीके से चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला नहीं दिया इक्वल एमएसपी को लेकर, उसी तरीके से आप भी ये केस डिसमिस करें या फिर ये फैसला भारत सरकार के पक्ष में दे, इक्वल एमएसपी ना करें। ऐसा सरकारी वकील कर सकते हैं, कुछ अपने बातें रख सकते हैं इक्वल एमएसपी के अगेंस्ट। फिर दोस्तों अगला पॉइंट, सरकारी वकीलों का कहना कि ये पे कमीशन का मैटर है। जी हां दोस्तों, सरकारी वकील इसमें पे कमीशन का मैटर लगा सकते हैं। ये जो इक्वल एमएसपी का केस है, ये पे कमीशन का मैटर है। पे कमीशन की रिपोर्ट में भी इक्वल एमएसपी का कोई प्रावधान नहीं है ओआरजेसी उसके लिए, ऐसा सरकारी वकील कर सकते हैं। यानी पे कमीशन की रिपोर्ट या फिर कुछ और रिपोर्ट लगा सकते हैं जिससे ये केस डिसमिस हो जाए या फिर इक्वल एमएसपी ना हो पाए, ऐसा सरकारी वकील कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, पे कमीशन का मैटर लगा सकते हैं इसमें कि हम क्या करें, ये तो जो पे कमीशन था उन्होंने ये डिसाइड किया, उनके लेटरों में ऑफिसर्स को ज़्यादा एमएसपी देना है, बल्कि ओआरजेसी को कम एमएसपी देना है, ऐसे ये पॉइंट रख सकते हैं जज के सामने। इसलिए हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ऐसा सरकारी वकील कह सकते हैं। फिर दोस्तों, डॉक्यूमेंट बेस पर कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला दे सकता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। वीर बहादुर सिंह जी का कहना है जो हमारे डॉक्यूमेंट है, जो हमारे कागजात हैं, वो पूरी तरह मजबूत है। अगर कोर्ट उन फैसले पर जाता है कागजों के बेस पर, एविडेंस के बेस पर, तो इक्वल एमएसपी या फिर एमएसपी बढ़ाई जा सकती है, ऐसा वीर बहादुर सिंह जी ने बताया। और दोस्तों, ये बात 100% सही है। आप अगर इक्वल एमएसपी की डेफिनेशन समझे कि किसको एमएसपी बढ़ी हुई मिलनी चाहिए, जोखिम किसको ज्यादा है जोखिम, तो उसके बेस पर तो ओआरजेसीओस को है, तो ज्यादा एमएसपी किसको मिलनी चाहिए, ओआरजेसीओस को। तो दोस्तों, ये बातें डॉक्यूमेंट प्रूफ पर भी हैं, कागजों पर भी हैं, तो इस वजह से ये फैसला हमारे पक्ष में हो सकता है दिल्ली हाई कोर्ट से, और हम इसी की डिमांड कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये पॉइंट थे जो मैंने आपको समझाए। और दोस्तों, ये मैटर कहीं ना कहीं थोड़ा और आगे जा सकता है, ऐसा वीर बहादुर सिंह जी ने भी बताया। जरूरी नहीं है कि आज ही फैसला आ जाए, आज ही फैसला हो जाए, जरूरी नहीं है। ये मैटर थोड़ा और आगे जा सकता है, और जाने का मतलब और तारीख मिल सकती है, क्योंकि ये दोस्तों फाइनेंशियल मैटर है। एक बात इन्होंने ये भी बता दी, ये जो भी मैटर है ये फाइनेंशियल मैटर है भारत सरकार के पास। भारत सरकार को बहुत मोटा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो सारा कुछ घुमा फिराकर पैसे पर बात आती है। तो कहीं ना कहीं ये फैसला अगर हमारे हक में भी होगा, फिर भी ये मैटर थोड़ा और आगे बढ़ सकता है और आगे डेट जा सकती है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें बताई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे, और वीर बहादुर सिंह जी की जो टीम है उनको आप फुल सपोर्ट करें, क्योंकि दोस्तों वो यही चाह रहे हैं कि आपको असली हक मिल सके इक्वल एमएसपी का, आपको 15,500 एमएसपी दिलवाई जाए या फिर आपकी एमएसपी बढ़वाई जाए। तो दोस्तों, हम तो पूरा सपोर्ट कर ही रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियोस के माध्यम से जो आपको जानकारी देते हैं, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि आप फुल सपोर्ट करें। तो दोस्तों, यही जानकारी मैं आपको समझाना चाहता था आज की सुनवाई को लेकर। देखते हैं दोस्तों इसका रिजल्ट क्या रहता है शाम तक, दोपहर तक, जब इसका निर्णय आएगा।
या फिर अगली डेट भी मिल सकती है। तो इसलिए हर एक टाइप की सिचुएशन के लिए हमें तैयार रहना होगा, हर एक टाइप की सिचुएशन को हमें एक्सेप्ट करना होगा। भले ही इक्वल एमएसपी हमारे हक में आती है तब भी हमें एक्सेप्ट होगी, या फिर डेट आगे मिलती है वो भी हमें एक्सेप्ट होगी, क्योंकि दोस्तों इसके अलावा हम और कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए हमें संयम बनाना पड़ेगा, धैर्य बनाए रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो या फिर आपकी कुछ और राय है तो आप फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।